हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक मैंने स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसकी एक और वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब देखिए, आपको पता है कि मैंने इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ाया था। उसके बाद एक एक्ट और आया था 1781, जो कि इसमें उसमें सिर्फ 1773 में जो एक्ट लेकर आया था 1773, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया था 1781 में, लेकिन उसमें कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है, तो वो कभी पूछा भी नहीं जाता, बहुत छोटा एक्ट था वो। तो उसके बाद देखिए, पहले 1773 के बाद 1781, और अब 1784 अब ये आएगा एक्ट, जिसे हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, तो चलिए इस को स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। देखिए, द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो देखिए, इसके फीचर पढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या क्या फीचर है। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब आप देखिए, इससे पहले वाले एक्ट में क्या था कि जो सारा का सारा जो इंडिया की जो जिम्मेदारी थी वो किसके हाथ में थी। जो इस इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। यानी कि जो पॉलिटिकल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और रेवेन्यू का जो ट्रेड का जो सारा हिसाब किताब किसके हाथ में रहता था, वो रहता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। बट अब देखिए, इस एक्ट में हुआ क्या कि इस एक्ट ने उस कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शन है उसको अलग कर दिया और जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसको अलग कर दिया। मतलब क्या है कि जो कमर्शियल फंक्शन था वो तो दे दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में, और जो पॉलिटिकल फंक्शन था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दिया गया। अब देखिए, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या चीज़ है, हम इसे आगे पढ़ रहे हैं। इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, दस इज स्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। देखिए, हुआ क्या कि मैंने बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी बनाई गई थी। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सिर्फ क्या आ गया, पॉलिटिकल फंक्शन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो आ गया किसके हाथ में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ठीक है, मतलब कि वहाँ आर्मी किस तरीके से रखनी है, टेरिटरी का हिसाब किताब कैसे रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे रखना है, ये सारा का सारा किसके हाथ में आ गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से एक बॉडी थी जिसके हाथ में पहले सब कुछ हुआ करता था, कमर्शियल और पॉलिटिकल, अब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल आ गया। यानी कि सिर्फ वो ट्रेड का ही हिसाब किताब रख सकती थी, कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे बहुत ताकतवर हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में जो मेन मेन चीज़ें थी ना, मिलिट्री का जो सारा का सारा सेटअप किसके हाथों में था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में था। और जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था वो सारा किसके हाथ में, उसको कौन देखता था, उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। तो बहुत मतलब एक तरीके से ब्रिटिश के पांव मजबूत हुए कहाँ पर, इंडिया के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो दबाव जो बना ना ब्रिटिश का, वो ज़्यादा बढ़ गया इस एक्ट के आने के बाद से। ठीक हो रही बात यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। देखो, दस द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर टूरिज्म। फर्स्ट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम called the British possession India, and the second the British government was given the supreme control over company affairs and administration in India। देखिए, अब इससे पहले होता क्या था कि जब जो हमारी जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये ज़्यादातर अपनी अपनी चलाते थे, मतलब इंग्लैंड में बैठकर। ये इनको ब्रिटिश क्राउन से कोई इतना कांटेक्ट नहीं इनका रहता तो था, बट इतना नहीं था। लेकिन अब हुआ क्या कि जब ये एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, ये सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, इसने क्या किया कि इसने ब्रिटिश क्राउन का जो दबदबा था वो इंडिया के अंदर बढ़ा दिया इस एक्ट ने। ठीक है, क्योंकि देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में पूरी पावर जाना जो है वो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के लिए काम करता था। ठीक है, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इस एक्ट ने ब्रिटिश का पोजीशन इंडिया के अंदर बढ़ाया है ज़्यादा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 हमने डिस्कस किया है। देखिए, मैंने आपको बताया था मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक वीडियो में सारे चैप्टर कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।